हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एंड सीयूटी की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक पीवाईक्यू सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना दी जाए। तो बच्चों ये 2024 के पीवाईक्यू है सीयूटी के, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस का है, सेट बी। चलिए आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। Who among the following entered into standstill agreement with India in November 1957? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वर रिलेक्टेंट टू साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन विद इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द टू नेशन थ्योरी वाज एडवांस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, मुस्लिम लीग। ये क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं। हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफर खान। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, आइए इसको करते हैं। तो लिस्ट 1 है एंड लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में ऐसे डांगे, तो ये क्या है भैया? ये है कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये हैं भारतीय जनसंघ के। मीनू मशानी, ये हैं स्वतंत्र पार्टी के। और जो लास्ट बचे हैं अशोक मेहता, ये हैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन है ए। ये क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हु was the leader of anti-caste movement and the founder of independent labor party? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 7 करके देखते हैं। हु among the following was known as milkman of India? तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 8 करके देखते हैं। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 है द सेकंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हेवी इंडस्ट्रीज, तो ये तो सही है। Stream 2 क्या है? A bulk of industries like electricity, railway, steel could be developed by the private sector। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्टेटमेंट 3, क्योंकि ये तो रॉन्ग है। ये प्राइवेट नहीं बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर कर दिया गया। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये बच्चों 1956 में आया था, ठीक है। और ये किसके अंडर बना था ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करके देखते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 9, द सेकंड 5 ईयर प्लान was drafted under the leadership of, लो भाई को बताना है क्या, आंसर ही बता देते हैं, पीवी मेलबोर्न, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी वाज रिजेक्टेड बाय इंडिया एज डिस्क्रिमिनेटरी एज इट प्रिवेंटेड ओनली न्यूक्लियर कंट्रीज फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है नॉन पॉपुलेशन ट्रीटी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हेल्ड? ये कहाँ हुई थी? बेलग्रेड। और बेलग्रेड कहाँ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। द सिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हु प्रपोज्ड इन 1963 दैट ऑल सीनियर कांग्रेसमैन शुड रिजाइन फ्रॉम ऑफिस टू मेक वे फॉर यंगर पार्टी वर्कर्स? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, के कमराज। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। हु गिव द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, राम मनोहर लोहिया। 15 देखते हैं, 15 और 16 एक साथ। द मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय डैश गवर्नमेंट एट द सेंटर? जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, जनता पार्टी। क्वेश्चन 16 देखते हैं। इन 1974 नेशन वाइड स्ट्राइक बाय ऑल द एम्प्लॉई ऑफ द रेलवेज वाज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, जॉर्ज फर्नांडिस। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी लेड द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सूबा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अकाली दल। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट वर्क फॉर द जस्टिस पार्टी एंड आल्सो फाउंडेड द्रविड़ कजगम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है, ए के गोपालन। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। व्हाट डस BAMCEF स्टैंड्स फॉर? ये देखो, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मेरे CUT एग्जाम में ये भी आ जाएगा, मतलब फुल फॉर्म भी, वो भी इसकी पूछ लेंगे। खैर कोई बात नहीं, आइए करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। ओके, मैच द फॉलोइंग है, ये थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ऑप्शन 4 रह गया। अब करते हैं लिस्ट 1 में प्राइम मिनिस्टर है और लिस्ट 2 में पीरियड्स इनके दिए हुए हैं, मतलब कौन से टाइम पीरियड में वो थे। तो चलिए करते हैं। तो लिस्ट 1 में एच.डी. देव गौड़े, तो ये हो जाएंगे, ये जून 1996 से 1997 तक थे, ठीक है। और आई के गुजराल, ये थे अप्रैल 1917 से 1998 तक। वीपी सिंह, ये थे दिसंबर 1989 से 1990 तक, ओके। मनमोहन सिंह, ये हमारे बच्चे 2004 से 14 तक थे कांग्रेस से। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, थोड़ा इसको जूम ऑफ भी कर देते हैं, ये इट्स ओके। आइए क्वेश्चन करते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कांसीराम। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रसिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ केम टू बी नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, शॉक थेरेपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इन विच ईयर was Mikhail Gorbachev elected as the General Secretary of Communist Party of Soviet Union? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, 1985। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नॉट बच्चा ध्यान से पढ़ना, नॉट एक्सेप्टेड यूरो एज अ कॉमन करेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, डेनमार्क एंड स्वीडन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, द आसियान रीजनल फोरम ARF established in 1994। ये ARF क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं बोर्ड्स में, इसको ध्यान रखना, 1994 में स्टेब्लिश हुआ, ठीक है। इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ, इसका कोऑर्डिनेशन कैरी करता है। तो ऑप्शन सी, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन अडॉप्टेड इन ओपन डोर पॉलिसी। वाह, ओपन डोर पॉलिसी तो आप सभी को पता होगा, आपने रट रट के पढ़ा होगा। एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1978। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चाइना। ये क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, इन 1996 हु मेड द 6 पॉइंट प्रपोजल फॉर द ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शेख मुजीबुर रहमान। आप लोग ये बताइए, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के कब प्राइम मिनिस्टर बने। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ज्वाइंट सार्क इन 2007। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ एशिया। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, चाइना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। ओके, at the Yalta Conference, the Big Three decided to organize a United Nations conference on the proposed world organization the Big Three stood for। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रूजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टालिन। बच्चे रूजवेल्ट यूएसए के थे, ओके, चर्चिल यूके के थे, एंड स्टालिन आपके यूएसएसआर, उसमें यूएसएसआर था, उसके बाद 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1957। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू मेंबर कंट्रीज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ये कब बच्चे हुई थी, ये हुई थी 1991 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, टेररिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं, जो कि है मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 इंडिजिनियस पीपल है और लिस्ट 2 में रीजन है वो कहाँ के निवासी हैं। चलिए करते हैं, तो पहला क्या हम पूछे, तो
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट पनामा कैनाल। ओके। और ये एक सेकेंड, ये गलत हो गया, इसको बैक कर लेते हैं। ये जो मपुचे ट्राइब है कहाँ रहती है? चाइल में रहती है, जो कि साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट। तो मैं ये कंट्री है, ठीक है, साउथ अमेरिका, सॉरी, ठीक है। कूना ट्राइब, ये ईस्ट पनामा कैनाल की है। दूसरा क्या? इंडिजिनस पीपल ऑफ कोडरेला रीजन, ये है बच्चों फिलीपींस की। और तीसरा बच्चा ये है बांग्लादेश की, चिटागोंग हिल ट्राइब। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। व्हेन वाज क्योटो प्रोटोकॉल साइन, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1997 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। एक एक करते हैं। ओके। व्हेन वाज एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास्ड, कब हुआ था? ये हुआ था 2001 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म brings together human right activities, environmentalist, labor, youth and women activities opposed to ensure liberal globalization? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वर्ल्ड सोशल फोरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। 39 और 40 एक साथ। विच ऑफ द विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही कथन है वो है ऑप्शन सी, ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना। ओके। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्योरली एन इकोनॉमिक फिनोमेना, गलत। केवल इकोनॉमी नहीं है, उसमें कई भी चीजें हैं, ठीक है, जैसे ट्रेड हो गया, ट्रेवल हो गया, इंटरेक्शन हो गया, कई चीजें। ग्लोबलाइजेशन इज प्योरली कल्चरल, गलत। किसी एक चीज का नहीं है ना, मिक्स है ये। ग्लोबलाइजेशन हैज हैड अ यूनिवर्सल इम्पैक्ट ऑन ऑल स्टेट्स एंड सोसाइटीज, सभी पे नहीं हो पाया है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके। व्हेन इज अम्बेडकर जयंती ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अप्रैल 14, अप्रैल 14। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। देखिए बच्चों, ये मैप दिया गया था, ये यूएन का मैप है, आप लोगों को सभी को पता है। इसी से 5 क्वेश्चन बनेंगे, उनके आंसर देना होगा आपको। अब आप लोगों में मैप किसी और चीज़ का भी दिया जा सकता है, हमारे में यूएन का आया था। चलिए करते हैं, बहुत सिंपल है, आप लोग कर लोगे इजीली। ओके। लिखा है लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द लोगो, यूएन का है भाई, सभी को पता है। हु वाज द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन? ये देखो, फर्स्ट नहीं, ना कि, और जो प्रेजेंट है वो भी नहीं, उन्होंने क्या पूछा? सेकंड, भाई समझ रहे हो? चलिए सेकंड कौन थे? सेकंड थे भाई टैग हैमर्स के जोट। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज यूएन डे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। द यूएन वॉज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये बहुत सही क्वेश्चन है। तो ये कब, ये बिना पिक्चर दिए हुए पूछा जा सकता है, ये सीयूटी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना। तो ये हुआ था लीग ऑफ नेशंस, जब फेल हो गया था उसके बाद यूएन बनाया गया था, सभी को पता ही होगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं पैसेज की तरफ। तो बच्चों, ये पैसेज आप लोग पढ़ लेना, मैं पढ़ना नहीं चाहता इसको बिल्कुल भी। और नहीं, शायद शॉर्ट ही, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। और बहुत इजीली आप लोग इसके आंसर भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होता, पैसेज से आंसर देने होते हैं, बहुत इजीली आंसर निकाल लोगे आप लोग। चलिए सीधा हम करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम करेंगे तो आप देखोगे कि कहोगे ये तो बिना पैसेज पढ़े ही हम लोग इसका आंसर दे देंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46।
नॉर्थ ईस्ट रीजन कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट्स कॉल्ड। सिंपल, 7 सिस्टर, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डस द नॉर्थ ईस्ट रीजन शेयर इट्स बाउंड्री विद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। क्योंकि श्रीलंका है नहीं, और फिर इधर आ गया ये भूटान, भूटान भी नहीं पड़ता है, नेपाल तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। यही 3 है, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49, इन विच ईयर वॉज द स्टेट ऑफ नागालैंड क्रिएटेड। नागालैंड कब क्रिएट हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी 1963। खासी ट्राइब एन एथनिक ग्रुप आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं, दैट इज 50। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज लास्ट क्वेश्चन 15। आइए इसको करते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है, और जल्दी इंटरव्यू करते हैं। द नॉर्थ ईस्ट सर्व्स एज गेटवे टू विच ऑफ द रीजन्स मेंशन्ड बिलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है साउथ ईस्ट एशिया। ओके, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया से कहाँ, थाईलैंड, और कौन कौन से को, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कई सारे देश पड़ते हैं, मलेशिया। ठीक है, चलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग ऐसे मेरे चैनल पे बने रहिए, और मैं जितने भी PYQ, चाहे वो बोर्ड्स या CUT, सभी में अपलोड कर दूंगा, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ओके, और जो आपकी डिमांड हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, वो भी कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल रिप्लाई। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच।